नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। इस वक्त एक बड़ा मुद्दा चर्चा का विषय है और मुद्दा ये है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के राजनीति में बाजी कौन मारेगा। उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, अब पूरे देश में जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, दरअसल उस चुनाव को लेकर के जहां विपक्ष ये दावा कर रहा है, जहां विपक्ष अपने काम को गिना रहा है या फिर आप कहें कि सरकार की नाकामियों की वो फहरिस्त उजागर कर रहा है और ये कह रहा है कि सरकार जो है केंद्र की, वो बीते 10 वर्षों में कोई भी काम नहीं कर पाई है, जनता का विश्वास नहीं जीत पाई है। इस तरीके के बुलंदबांग दावे जो है आप हर उस विपक्ष के बड़े नेता के मुंह से सुन चुके होंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो खुद विपक्ष में क्या एकजुटता है, क्या विपक्ष में एक जो धार है वो बना हुआ है। क्योंकि अभी भी अगर हम बात करें तो दर्शकों, इस समय साफ तौर पर यह माना जाता है कि उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पार्टी, उत्तर प्रदेश की एक बड़े जो है चेहरे की बात करें मायावती की, वो अब तक विपक्ष के खेमे का हिस्सा बनने को लेकर के अपनी स्वीकार्यता नहीं दी है और नहीं उन्होंने यह स्पष्टीकरण दिया है कि वो इंडिया अलायंस का हिस्सा बनेंगे। अब इसको लेकर के सवाल ये है कि आखिरकार जब आप 80 सीटों वाले राज्य में ही विफल हो गए हैं, विपक्ष को एकजुट नहीं कर पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि किस बात पर, किस आधार पर, किस बिना पर आप ये दावे कर रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आपकी जीत जो है पूरी तरीके से सुनिश्चित मानी जाएगी और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को आप परास्त कर पाएंगे। क्योंकि अगर दलित वोट बैंक की हम बात करते हैं तो ये बात मानने में कोई दोहराई नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस वोट बैंक पर कहीं ना कहीं कुछ हद तक ज़रूर कामयाबी हासिल की है और इस वोट बैंक को हासिल करने के लिए उन्होंने हर उस प्रयत्न को किया है ताकि जो एक आप कह सकते हैं कि अधिकार के तौर पर मायावती या तमाम अलग अलग विपक्षी दल जो दावा करते थे, उन दावों को निरस्त किया जा सके। और इस बार चंद्रशेखर रावण, मायावती, अखिलेश यादव और तमाम बड़े जो दल हैं उत्तर प्रदेश के विपक्ष के, वो क्या सब मिलकर यहाँ पर भाजपा के विजय रथ को रोक पाएंगे, ये देखना होगा। और साथ ही एक बड़ा सवाल ये भी आपसे दर्शकों, क्या मायावती और चंद्रशेखर रावण की जो है गठबंधन की स्थिति बन सकती है और अगर ये बनेगी तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, सीट कैसे तय की जाएगी और क्या दोनों ही पार्टी नेगोशिएशन की स्थिति में होगी, क्या मायावती चंद्रशेखर रावण की पार्टी को ज़्यादा सीटें दे पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि दोनों ही पार्टी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अपने दावे को उसी मजबूती के साथ रख रही है जैसा कि जो है बीएसपी रखती है या फिर एएसपी रखती है। अब देखते हैं दर्शकों की इस पूरे मामले को लेकर के आने वाले दिनों में क्या सियासी उथल पुथल देखने को मिलता है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ के साथ।